बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देख रहे होंगे आप मॉर्निंग का, तो हम कहाँ जा रहे थे जी। मेरे अब्बू की हो गई थी तबीयत ख़राब रात में बहुत ज़्यादा, मतलब बस डर लग रहा था। फिर मेरे भैया की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं लेने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आप सुबह में आ जाना, अब मत आना। तो फिर ये मॉर्निंग का है। तो यहाँ पर 8 बजे के करीब, पौने 8 के हम जा रहे थे। और अब्दुल हादी तो आगे ही बैठता है, नाना बैठे थे लेकिन वो फिर भी आगे ही बैठा था। उसे अच्छा लगता है आगे बैठना, और सारा और मैं हमेशा पीछे बैठते हैं। और उसके बाद जी हम जा रहे थे, और हल्की हल्की धूप, सूरज निकलना शुरू हो गया था। जब हम अपने घर में रहते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन बाहर निकल के पता चलता है। और देखो, जिस रास्ते से हम जाते हैं ना, तो हम उस रास्ते से नहीं गए थे। ट्रॉली ठुक गई थी तो वहाँ पे जाम लग रहा था, फिर हम यहाँ से गए थे। और ये घना जंगल था, और देखो कार भी कैसे जा रही, इतनी परेशानी हो रही थी, बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो भैया कहने लगे कि मैं तो दूसरे रास्ते से चला जाता, लेकिन ये किसी ने बताया था ना, तो फिर भैया उसी रास्ते से जा रहे थे। और उसके बाद जी थोड़ा सा यहाँ पर ये गांव था, कौन सा गांव था ये, चितौड़ा। तो यहाँ पर सही सा लगा अंदर आके, फिर उसके बाद रोड पे आ गए थे। जब जाके सही लगा, भैया को कहने लगे अब सही है। और उसके बाद जी हम आ गए थे अपनी खतौली में। आपको नज़र आ रहा होगा मील। तो सबसे पहले हम इधर से आते हैं तो मील ही आता है। और जी यहाँ पर आ गए थे हम चौपले पे। और बच्चे यहाँ आते ही तो बिल्कुल पूरा समझ जाते हैं कि मम्मा आ गया नानी का घर। और बहुत करीब है इस जगह से हमारा घर, बस समझो पीछे साइड होती है ना वो है। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि बस आ गए। और बस जी मेरे अब्बू 2-4 दिन रहे, लेकिन बस तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत अजीब सा लगा। वैसे उन्होंने इतना सा भी परेशान नहीं करा, किसी चीज़ में खाना पीना कुछ पता ही नहीं चला कि वो रह रहे थे, क्योंकि हमारा कोई बदलाव सा नहीं आया था खाने में या पीने में। जैसे हम रोज़ में खाते हैं वही था, कुछ अलग स्पेशल नहीं करा था। और उसके बाद जी हम आ गए थे। और जी हम आ गए थे घर पे। और देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे ना मतलब उठ उठ कर ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि हम मॉर्निंग में, और फिर पूरी रात हम परेशान भी रहे थे, तो इसलिए बस उठ के ऐसे ही आ गए थे। बच्चों को ये नहीं पता था हम नानी के जा रहे हैं। मैंने ऐसे उठाया, एकदम उन्हें कपड़े पहनाए और चल दिए। और यहाँ पर मेरे भाई लेकर आए थे उनके लिए सामान, बच्चों के लिए, क्योंकि आज तो ही बच्चों की चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर ये वाले बिस्किट ना अब्दुल हादी के फेवरेट हैं, और सारा के लिए, दोनों के लिए लेकर आए थे। और साथ में एक पार्ले लेकर आए थे अब्बू के लिए, कि चाय के साथ ही खिलाना है, क्योंकि उनके लूज मोशन हो रहे थे। अच्छा, उन्हें ना मेरे घर पे ठंड लग गई, क्योंकि मेरे नीचे ना ज़्यादा ठंड रहे, सर्दी तो यहाँ पर लग गई। हमारे घर नहीं रहती इतनी, और रूम हीटर भी चलता रहता है। और उसके बाद जी मैं टाइम दिखाई थी 10:15 के करीब बैठे थे हम यहाँ। और उसके बाद मैं अपनी भाभी की तरफ चली गई थी। तो यहाँ पर ना मेरी भतीजी के कपड़े आए थे, उनकी ससुराल से आए थे, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं लगे। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और माशाल्लाह जब वो देती है ना इतने अच्छे देती हैं, लेकिन ये मुझे कुछ सही से नहीं लगे। तो उनके हिसाब से मैंने कहा ये किस तरह के हैं। तो ये 2 सूट आए थे, और एक कार्डिगन थी, और शूज़ थे। और शूज़ तो सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। कपड़े भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन शूज़ तो सबसे ही भद्दे लगे मुझे। मैंने कहा कैसे लेकर आए, कैसी पसंद है, लेकिन बस क्या करें, उनकी ना सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, नंद है, नंद लेकर आई थी। और उसके बाद जी ये चूड़ी थी, कड़े थे, बैंगल्स जो भी बोलते हो, ये भी मुझे कुछ ख़ास से नहीं लगे थे। और फिर लाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं, लड़कियाँ पहनती है नहीं, ऐसे ही रखे रहते हैं। और फिर अच्छे से नहीं लगा। मैंने कहा मेरा दिल खुश नहीं हुआ सामान देख के। और ये शूज़ देखना, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे उनके हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से। तो मैंने कहा चलो इसकी भी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर भाभी बना रही थी खाना, तो वो ना इस इंडक्शन पे ही बना रही थी। वैसे तो किचन में दूसरा गैस है, वो बस सबके साथ बैठी थी, तो उन्होंने यहीं पर रख रखा। तो मैंने कहा चलो इसकी भी क्लिप बना लेती हूँ, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जी बस अब्दुल हादी मुझे बुलाने आ गए थे कि मम्मा चलो, नाना मामू बुला रहे। तो फिर मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो, ये रे अब्दुल हादी बहुत पीछा कर रहे थे मेरा। और फिर जी मैं मार्केट गई थी, मैंने कहा चलो देख कर आती हूँ, विंडो शॉपिंग करके आती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा के लिए देख रही थी, लेकिन सारा के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कुछ लेना। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ किस तरह के हैं। और सारा तो बस मेरी बहुत ही वैसे कपड़े पहनती है, सॉफ्ट कपड़े हों। और उसके बाद जी सारा को ना यहाँ पर एक
प्यारा सा बैलून मिला था और सारा ही कहती मम्मा ये वाला बैलून मेरे लिए ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा मेरे से नहीं फूल पाएगा। कहती है ले लो। तो यहाँ पर सारा इस बैलून को देख के बहुत खुश हो रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो चलते टाइम लूँगी। और जी यहाँ पर बस मैं आपको यही दिखा रही। तो फिर मेरे अब्बू की तबीयत ठीक हो गई थी, दवाई वगैरह नहाए थे, बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर मेरा दिल भी सुकून में हो गया था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी सारा को लेकर। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।